होगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया इशारा। कल महायुति के नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से होगी मुलाकात। दोपहर 3 बजे के बाद जब एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो सबके मन में यही सवाल था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर वो क्या कहते हैं, और कुछ ही देर में बात साफ हो गई। मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। शिंदे के इस बयान के बाद सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो गया है। जो लोग शंकाएं ले रहे थे उनकी सारी शंकाएं को निरस्त कर देश की जनता को बताया। मुख्यमंत्री के बारे में जो भी निर्णय करेंगे हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। सूत्र बता रहे हैं कि 2 दिसंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस का शिंदे पर निशाना। कहा, शिंदे के मुंह से छिन गई जलेबी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने ये बात तब कही जब शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा चुके थे। वो कह रहे थे एकनाथ शिंदे कई बार कि मेरे नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मैं जीतूंगा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ऐसा कई बार कहा है। तो अब तो मुंह की जलेबी जा रही है तो अपने आप नरसपना आ ही गया उनके इसमें। वहीं अजित पवार से जब एकनाथ शिंदे के भविष्य पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं जानते। बद्दल मी कसं सांगू शकतो। सवाल तो ये भी है कि अजित पवार का भविष्य क्या होगा। क्या महायुति की सरकार में वो फिर से डिप्टी सीएम बनने वाले हैं या बीजेपी हाईकमान कोई चौंकाने वाला फैसला करेगी। यूपी पुलिस ने जारी की संभल हिंसा के आरोपियों की तस्वीर। अब तक 27 आरोपी गिरफ्तार, 100 से ज्यादा उपद्रवियों की हुई है पहचान। ये उन्हीं उपद्रवियों की तस्वीर है जिन्होंने संभल में पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। अब पुलिस इनका हिसाब करने की तैयारी कर रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर संभल पुलिस ने जिन उपद्रवियों को चिन्हित किया है उनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। देखिए, संभल की घटना बहुत ही दुखद है। निष्पक्ष जांच के आदेश शासन स्तर से दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस ने जिन 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें 3 महिलाएं भी हैं, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। वहीं पुलिस सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उपद्रवियों की तस्वीर चौक चौराहों पर नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि रामपुर हिंसा केस में जब पुलिस ने ऐसा किया था तो कोर्ट ने इसके लिए मना किया था। संभल हिंसा को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने 0 आवर का नोटिस दिया है। हंगामा इतना बड़ा कि लोकसभा की कार्यवाही रोकनी पड़ गई। विपक्ष के नेता लगातार सरकार पर हिंसा करवाने के आरोप लगा रहे हैं। जनता ने कोई गोली नहीं चलाई, ये सारी की सारी गोली पुलिस प्रशासन ने चलाई है। ये कौन सी रिपोर्ट आ गई है, कौन सी रॉकेट साइंस आ गई कि पुलिस की गोली नहीं है, पता चल गया। बीजेपी ने कहा कि वीडियो हर बात की गवाही दे रहे हैं। तो वीडियो फुटेज सब कुछ बता रहे हैं कि दंगाई नारे लगा रहे हैं, घेर रहे हैं, पुलिस जान बचा रही है। इधर जमीयत उलेमा हिंद ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए मंदिर मस्जिद विवाद पर रोक लगाने की मांग की है। अजमेर दरगाह शरीफ को मंदिर बताने वाली याचिका मंजूर। निचली अदालत में 20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर है। याचिका की शक्ल में ये दावा कोर्ट पहुंचा और सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल ने याचिका मंजूर कर ली। जज ने इस मामले में दरगाह कमेटी के साथ साथ दिल्ली के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दफ्तर को सम्मन नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। दावा है कि दरगाह की जमीन पर पहले शिव मंदिर था जहां पूजा और जलाभिषेक होता था। ये दावा सन 1911 में रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की लिखी गई किताब के आधार पर किया गया है। झारखंड में कल हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। समारोह में इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगेगा। लगातार दूसरी बार बम्पर जीत हासिल कर हेमंत सोरेन कल शाम 4 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। कल सिर्फ हेमंत सोरेन शपथ लेंगे, बाद में मंत्रिमंडल विस्तार होगा जिसमें सभी मंत्री शपथ लेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, उसके बाद जो पूरा फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें सभी दलों के जो मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत इंडिया अलायंस के 18 नेताओं को आमंत्रित किया गया है। सभी से यही कहना चाहेंगे कि अपना प्यार, आशीर्वाद, भरोसा जो आप लोगों ने दिया है, हेमंत जी अब आपके सारे वादों को पूरा करने के लिए आ रहे हैं।
81 विधानसभा सीटों वाली झारखंड विधानसभा में 56 सीटें लाकर इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की है। कांग्रेस और शरद गुट के बाद अब उद्धव ठाकरे ने भी जताया ईवीएम पर शक, कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी। उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में ईवीएम का मुद्दा उठा, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने तय किया है कि 5% वीवीपैट की रिकाउंटिंग की याचिका दाखिल की जाएगी। उद्धव ने सभी प्रत्याशियों से कहा है कि जिस भी पोलिंग बूथ पर ईवीएम से छेड़छाड़ का शक है, वहां पर वीवीपैट की दोबारा गिनती करने की याचिका दाखिल की जाए। नियम कहता है कि नतीजे के 6 दिन के अंदर 5% वीवीपैट की रिकाउंटिंग की मांग की जा सकती है। कांग्रेस ने भी ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला है और 1 दिसंबर को रैली का ऐलान किया है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जहां विपक्षी दल जीतते हैं, वहां उन्हें ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं होती। ईवीएम विवाद के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी बयान सामने आया है। कहा गया है कि अगर ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई होती तो झारखंड में इंडिया गठबंधन 75 से ज्यादा सीट जीतता। संसद सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार। अदानी के मुद्दे पर हुआ हंगामा। राहुल गांधी बोले, अदानी को जेल में होना चाहिए। विपक्ष चाहता था कि संसद में अदानी के मुद्दे पर चर्चा हो और इसी को लेकर हंगामा इतना बढ़ा कि दोनों सदनों की कार्यवाही को 28 नवंबर यानी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राहुल ने एक बार फिर अदानी को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. He should be in jail. And the government is protecting him. अमेरिकी अदालत में अदानी पर लगे आरोपों के बाद से ही राहुल गांधी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। अमेरिका में अडानी ग्रुप के ऊपर चल रहे मामलों पर आज वकीलों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुकुल रोहतगी ने कहा कि गौतम अडानी और सागर अडानी पर किसी भी तरह की रिश्वतखोरी या फिर न्याय में बाधा डालने का कोई आरोप नहीं है। पूर्व अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने अडानी ग्रुप का बचाव करते हुए कहा कि आरोप निराधार हैं और जो 5 आरोप लगे हैं उनमें से सिर्फ 3 मामलों में अडानी का नाम है और ये तीनों आरोप गंभीर नहीं है। मैंने बता दिया, पहला चार्ज और 5वें चार्ज में अडानी के नाम नहीं है। उनका नाम चार्ज नंबर 2, 3 और 4 में है। वहीं वरिष्ठ वकील महेश जेठलमानी भी अडानी ग्रुप के बचाव में खड़े हुए हैं। यदि आप विश्लेषण करें, इसमें कोई सबूत तो है ही नहीं, वो तो पेश ही नहीं किए। किस आधार पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये किस आधार पे ये इंडाइटमेंट भेजा गया है। इस सब के बीच आज शेयर मार्केट में भी धूम रही और अडानी ग्रुप के कई शेयर रॉकेट की तरह उछाल मारते हुए नजर आए। महाराष्ट्र चुनावों में हार के बाद इंडिया गठबंधन में तनातनी। टीएमसी सांसद की मांग, ममता बनर्जी को माना जाए इंडिया गठबंधन का नेता। सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस को अहंकार त्यागना चाहिए। दीदी को लीडर मान के चलेगा, इंडिया बहुत बेटर परफॉर्म करेंगे। टीएमसी सांसद की इस मांग ने नया सियासी बखेड़ा शुरू कर दिया है। मैं जानना चाहता हूँ ममता बनर्जी की अपनी जुबान से वो क्या कहना चाहती है। हमचो चमचो से कोई बात रखना पार्टी की सही नहीं है। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। सहयोगी भी कह रहे हैं कि मीटिंग में ही बात होगी। इंडिया अलायंस का जो भी निर्णय होगा, जब सारे लीडर्स उस पर मिलेंगे, उस पर चर्चा होगी, हर मुद्दे पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र चुनावों में महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस का प्रदर्शन उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी खराब रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें महज 6 सीटें ही जीत पाई थी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं दी थी। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी के बीच केजरीवाल ने की चाय पर चर्चा, सफाई कर्मियों को घर बुलाकर की मुलाकात, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। बीजेपी नेताओं के झुग्गी प्रवास के जवाब में पूर्व सीएम केजरीवाल ने आज करीब 30 सफाई कर्मियों को अपने निवास 5 फिरोजशाह रोड पर चाय के लिए बुलाया और उनसे बातें की। इस दौरान केजरीवाल ने उनकी मांगों के बारे में जाना और वादा किया कि दोबारा सरकार बनने पर वो उनकी सभी मांगों को पूरा करेंगे। केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और ये सफाई कर्मी भी इसी क्षेत्र से बुलाए गए थे। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा। ऐसे कभी हमें किसी ने नहीं पूछा। जो उन्होंने बुला के हमें सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल्ली में गैर सरकारी और सरकारी मिलाकर कुल करीबन 6 लाख सफाई कर्मचारी हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायक और पार्षदों से भी कहा है कि वो अपने क्षेत्र के सफाई कर्मियों को अपने घर बुलाएं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को लेकर गरमाई सियासत। 2 महीने पहले हुई घटना पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया उनका विरोध।
केजरीवाल नांगलोई के उस इलाके में पहुंचे जहां फिरौती की मांग को लेकर दुकान के बाहर फायरिंग की गई थी, लेकिन तभी हंगामा खड़ा हो गया। पोस्टर लेकर बीजेपी के नेता केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच दिल्ली के मंत्री रघुवेंद्र शौकीन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमले की तैयारी कर रही है। आज अमित शाह जी ने दिल्ली का ये हाल कर दिया कि आज ये गैंगस्टर कैपिटल और एक्सटॉर्शन कैपिटल बन चुकी है दिल्ली। केजरीवाल को रोकने से क्या होगा, क्राइम को रोको। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था उसमें गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र किया था। अरविंद केजरीवाल के पोस्ट पर दिल्ली पुलिस की सफाई आई। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि यह घटना 2 महीने पुरानी है और घटना के 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग करते हुए आरजेडी ने हंगामा किया तो नीतीश तेजस्वी के इशारेबाजी भी चर्चा में आ गई। विधानसभा में नीतीश कुमार के इस वीडियो के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया। वीडियो में नीतीश तेजस्वी से इशारों में कुछ पूछते नजर आए। विधानसभा स्थगित होने पर तेजस्वी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी बात घुमा दी। मंत्री जी इशारे में कुछ कहते रहते हैं तो हम लोग भी इशारे में कहते रहते, बूझे वाला बूझा था। उधर सदन के भीतर आरजेडी ने केंद्र सरकार पर वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए वक्फ की संपत्ति को हड़पने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सदन में वेल में आकर महागठबंधन के विधायक नारेबाजी करने लगे। ये असंवैधानिक बिल है और इसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी किया, सड़कों पर भी करेंगे और बिहार में विधानसभा में भी कर रहे हैं। कैसे हम मुस्लिमों का एक मुश्त वोट प्राप्त करें, तुष्टीकरण के तहत ये लोग बैठकों में वक्फ बोर्ड का पट्टी लेकर के विरोध कर रहे हैं। सदन में हंगामे के बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का वो बयान भी सुर्खियों में रहा जिसमें उन्होंने मिथिलांचल को अलग राज्य बनाने की वकालत की। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारियों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया जायजा। लोगों को दिलाई स्वच्छ महाकुंभ स्वच्छ प्रयागराज की शपथ। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने 237 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ किया और ये विश्वास जताया कि 2025 का महाकुंभ दुनिया के सामने भव्य और दिव्य रूप में सामने आएगा। 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच प्रयागराज महाकुंभ का ये भव्य और दिव्य आयोजन होगा। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उस फैसले पर यू टर्न लिया है जिसमें कहा गया था कि महाकुंभ में मुस्लिमों की दुकानें नहीं लग सकेंगे। हालांकि खाने पीने की दुकान अब भी सिर्फ हिंदू ही लगा सकेंगे, जबकि बाकी दुकानों के लिए मुसलमानों को भी इजाजत मिल सकेगी। फिर कर्ज लेने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार 20 साल के लिए लेगी 5,000 करोड़ का कर्ज, कांग्रेस ने घेरा। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रदेश सरकार पहले ही कर्ज के बोझ तले डूबी है। सरकार इस बार 5,000 करोड़ का कर्ज ले रही है। इसमें से 2,500 करोड़ का कर्ज 20 साल और 2,500 करोड़ का कर्ज 14 साल की अवधि के लिए होगा। सरकार ये कर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्टॉक के बदले ले रही है। रकम 27 नवंबर को सरकार के खाते में पहुंच जाएगी। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कर्ज के पैसे से केवल भ्रष्टाचार और पैसों का बंदरबांट हो रहा है। उदयपुर राजघराने में चल रहा विवाद हुआ खत्म। विश्वराज सिंह मेवाड़ सिटी पैलेस पहुंचे, धूणी दर्शन की रस्म पूरी की। विश्वराज सिंह मेवाड़ की एंट्री सिटी पैलेस के पिछले दरवाजे से करवाई गई। धूणी दर्शन के साथ ही राजघराने का विवाद खत्म हो गया। इस दौरान समाज के लोगों ने भी विश्वराज सिंह मेवाड़ का समर्थन किया। प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच बात करके सहमति बनाई और धूणी रस्म पूरी होने के बाद राहत की सांस ली। आज सुबह ही विश्वराज सिंह मेवाड़ ने एकलिंग जी में दर्शन कर शोक भंग किया था और उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। महाराणा प्रताप के वंशजों में तलवार, तिलक और दस्तूर को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। इस बार राजघराने की लड़ाई सड़क पर आ गई थी, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई थी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सांप्रदायिक नफरत का वीडियो वायरल। सरपंच की पत्नी ने कहा, मुस्लिम दुकानदारों से ना खरीदें सामान। जय श्री राम के नारे लगाने को भी किया मजबूर। कुर्सी पर बैठे ये 2 व्यापारी कश्मीर के रहने वाले हैं जो कपड़े बेचने के लिए कांगड़ा पहुंचे थे, लेकिन सरपंच की पत्नी ने उनके सामने ही लोगों से अपील कर दी कि इनसे सामान ना खरीदा जाए। जो हमारे हिंदू यहाँ के दुकानदार हैं, अपने इनसे ही सामान खरीदना, जब भी खरीदो तो इन्हीं से सामान खरीदना और इनसे हमने क्यों लेना सामान।
ये क्या हमारे को मुफ्त देंगे, और मुफ्त भी देंगे तो हम क्यों लेंगे। इन व्यापारियों ने खुद को हिंदुस्तानी बताया तो सरपंच की पत्नी ने धार्मिक नारा लगाने के लिए कह दिया। हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो। महिला ने बकायदा ऐसा करते हुए इसका वीडियो भी बनवाया। आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप अपने कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना। है, होगा बोल, मैं नहीं मानती, होगा ना वो। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद महिला ने माफी मांग ली, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र की नवी मुंबई से चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कॉलेज की फीस देने के लिए छात्र ने मोबाइल की दुकान में की चोरी। छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और गिरफ्तार होने के बाद उसने दावा किया कि वारदात को अंजाम इस वजह से दिया था ताकि कॉलेज की फीस भर सके। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि हेलमेट पहने हुए ये चोर दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दुकान का ताला तोड़ने के बाद ये अंदर जाता है और एक एक कर 50 से ज्यादा मोबाइल फोन झोले में रख लेता है। पूछताछ में आरोपी ने गुनाह भी कबूल कर लिया है। आधी रात को इस शख्स ने दुकान से 54 मोबाइल फोन चुराए थे, जिसमें 41 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। यूपी के सहारनपुर में शादी समारोह में हादसा। कार की सनरूफ से की जा रही थी आतिशबाजी, बाल बाल बची कई बारातियों की जान। शादी का जश्न पूरे शबाब पर था। बाकायदा कार का सनरूफ खोलकर दनादन आतिशबाजी की जा रही है। लेकिन पल भर में ही एक चिंगारी ने लाखों की गाड़ी को आग का गोला बना दिया। हुआ यूं कि आतिशबाजी करते वक्त एक चिंगारी सनरूफ से होते हुए गाड़ी के अंदर जा घुसी। गाड़ी के अंदर और पटाखे रखे हुए थे जिन्होंने आग पकड़ ली, जो एक के बाद एक फटने लगे। गाड़ी के अंदर कई और लोग भी मौजूद थे जिन्होंने मौके से किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसे में घायल दोनों युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। अगले 2 दिन में तमिलनाडु से टकरा सकता है तूफान फेंगल। 75 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। तूफान की दस्तक से पहले तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। 6 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तूफान की आशंका के बीच कई फ्लाइट देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान कुछ ही घंटों बाद चक्रवात में बदल जाएगा। फिलहाल तूफान श्रीलंका के तट पर है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तूफान को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने हाई लेवल मीटिंग की है। एनडीआरएफ की 7 टीमों को हाई रिस्क जोन में तैनात किया गया है।